बात करेंगे उस पश्चिम बंगाल की जो इन दिनों ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस की आग में धधक रहा है, जिस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले पर पुलिस ने टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर के साथ बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी पर भी मुकदमा दर्ज किया है। सुखेंदु शेखर पर भी कर दिया। इस मामले पर जहां एक और डॉक्टर बेटी के साथ हुए बर्बरता के खिलाफ पूरा देश सड़कों पर उतर आया है, वहीं दूसरी ओर इस मामले पर सीबीआई की जांच जारी है, जिसके तहत आरोपी संजय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल रेप के इस मामले की जांच में अब एक ऐसी डायरी की एंट्री हो गई है जिसके फटे पन्नों ने इस मामले की जांच की आंच को और सुलगा दिया है। वास्तव में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या के मामले में कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को एक डायरी सौंपी है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यह डायरी मृतका की लाश के पास से मिली थी, जिस डायरी के कई पन्ने फटे हुए थे, जिसके कई पन्नों के चीथड़े उड़े हुए थे। कोलकाता पुलिस ने डायरी के फटे हुए पन्नों को भी सीबीआई अधिकारियों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि अमूमन डॉक्टर्स के पास एक डायरी होती है जिस पर दवाइयों के नाम लिखे होते हैं, लेकिन इस डायरी के पेजों को जिस तरह से फाड़ा गया है उससे डायरी पर शक और गहराता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उस डायरी में पीड़िता ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े कई गंभीर खुलासे तो नहीं किए थे? क्या सच में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कोई गैर कानूनी रैकेट काम कर रहा था? क्या पीड़ित ने अपनी उस डायरी में कॉलेज में चल रहे उसी रैकेट के खिलाफ सबूतों का खुलासा किया था? क्या उन सबूतों को दबाने के लिए डायरी के पन्ने फाड़े गए थे? क्या वो डायरी ही पीड़िता के साथ हुई बर्बरता की असली वजह है? उसी पर हमने ये स्पेशल रिपोर्ट बनाई है, वही हम आपको दिखाते हैं। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ बेहद बेरहमी से रेप और मर्डर के मामले को लेकर इन दिनों कई सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों में से अब एक सवाल उस डायरी को लेकर भी उठाए जा रहे हैं जो रेप पीड़िता की लाश के पास पड़ी हुई मिली थी, जिस डायरी के कई पन्ने फटे हुए थे, जिससे अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या डायरी के उन पन्नों में कोई गहरा राज दफन था और क्या उस डायरी को जानबूझकर फाड़ा गया था। पीड़िता की लाश के पास से मिले उस डायरी के फटे पन्ने कई तरह के शक पैदा कर रहे हैं। जिस डायरी को कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंप दी है, जिसकी अब जांच जारी है। वास्तव में अस्पतालों में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स के पास अमूमन एक डायरी होती है जिस पर दवाइयों के नाम और दूसरी जरूरी बातें लिखी होती है, लेकिन पीड़िता की लाश के पास से मिले डायरी के पन्नों को जिस तरीके से फाड़ा गया था, उससे शक गहरा हो रहा है कि कहीं डायरी के उन पन्नों पर कुछ लिखा तो नहीं था। कोलकाता पुलिस के एक जांच अधिकारी का मानना है कि आरोपी जब मृतका के साथ जबरदस्ती कर रहा था, उस समय मृतका ने काफी विरोध किया होगा और उसी विरोध के दौरान ये डायरी के पन्ने फट गए होंगे। जिस डायरी को लेकर सीबीआई खास रूप से सचेत है और हर एंगल से उसकी जांच हो रही है, वही अब रेप की जांच में मिले इस डायरी ने केस से जुड़े रहस्यों को और बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सच में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में राज्य सरकार के किसी बड़े नेता के समर्थन में कोई बड़ा गैर कानूनी रैकेट काम कर रहा है, जिसको पीड़िता अपनी डायरी के माध्यम से उजागर करना चाहती थी। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में आए दिन ऐसे ढेरों खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में पीड़िता की रहस्यमयी डायरी इस केस को अब कौन सा नया मोड़ देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सर, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, ममता बनर्जी से इस्तीफे की भी मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखो, ये राजनीति है जी। बात स्पष्ट है कि रेप हुआ है, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें इस मामले को जिस तरह बीजेपी उठा रही है, ये बहुत गलत है। कोलकाता हाई कोर्ट की सिफारिश पर ये मामला सीबीआई को सौंपा गया है। सीबीआई लगातार पूछताछ में लगी है। हमें आशा है जल्द शीघ्र अच्छे नतीजे निकले। समझ में नहीं आता कि आप जनता का विश्वास, जब आप खुद अपने ही सरकार, अपने ही प्रशासन के खिलाफ मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप अगर सड़क पर उतरती हैं, तो क्या आप जनता को विश्वास दिला रही हैं न्याय का, या उनके भीतर एक डर का माहौल आप पैदा कर रही हैं? ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी की एक
मुख्यमंत्री होने के नाते कमजोरी को दर्शाता है। ये समझ के परे है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार, अपने ही शासन, अपने ही प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतर जाता है, तो ऐसे में यह आपकी कमजोरी को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि संभवतः आपके हाथ में भी अब अपने राज्य की व्यवस्था, अपने राज्य का तंत्र अब आपके कंट्रोल में भी नहीं है, और इसीलिए इतनी ज्यादा अराजकता का माहौल बंगाल जैसे राज्य में बना हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी की लापरवाही, उनकी कमजोरी को दर्शाता है। चलिए, आपने खबर देखी, अब इस पर ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बताते हैं क्या कुछ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स भी आ जाएंगे। लीजिए, अब तक सीबीआई का एक्शन क्या है। आरोपी संजय रॉय का साइको एनालिसिस टेस्ट, ये अपडेट आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई इस पूरे केस में क्या कुछ कर रही है वो आप जान लीजिए। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से तीसरे दिन भी पूछताछ जारी। सोचिए, ये वो प्रिंसिपल है, इस्तीफा दे दिया, नई जगह ज्वाइन कर लिया। अब तक संदीप घोष से 36 घंटे की हो चुकी है पूछताछ, 36 घंटे की। और पुलिस ने, अब देखिए रेप मर्डर राजनीति कैसी हो रही है। पुलिस ने 2 डॉक्टरों को भी भेजा, डॉक्टरों पर केस को लेकर, और टीएमसी ने उठाए ममता पर सवाल। सुखेंदु के सवाल पूछने पर, फेक न्यूज फैलाने पर। 8 से 9 अगस्त की रात डॉक्टर से दुष्कर्म हुआ था। क्या कुछ हुआ था उस रात वो आपको बता रहे हैं, घटनाक्रम भी आपको समझा रहे हैं। लेकिन इस पूरे केस में अगर आप देखते हैं, ग्राफिक्स तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, इस पूरे केस में जो तथ्य हैं वो कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि आरजीकर कॉलेज जो है, और ये देखिए उस रात क्या हुआ था। बेहोशी की हालत में सेमिनार हॉल में मिली थी वो लड़की, ये आपको बताएं। सेमिनार हॉल में मिली थी, सुबह तक पुष्टि हो गई थी, इलाज के दौरान हुई मौत, ये भी सामने आ रहा है। इसमें हर जगह एक अलग ही फैक्ट है, एक अलग ही चीज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दर्दनाक खुलासा हुआ है। हालांकि ओपन प्लेटफॉर्म पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नहीं रखा जाता। शरीर पर कई चोटों के निशान सामने आए हैं। उनका परिवार भी जब मिलने गया था, उनको भी देखने का मौका मिला था, पिता उनके देख नहीं पाए थे। हत्या से पहले दुष्कर्म किया गया था, इस बात की पुष्टि हुई है। ये बात तो है, कितने लोगों ने किया है वो आपको सामने आएगा, क्योंकि इस पर जो है गैंग रेप की बात सामने आ रही है। और आपको मैं ये बता दूं कि हमने भी जब इस पर रिसर्च किया तो हमें पता लगा कि उसमें एक बार नहीं, वहां पर कई बार ऐसे जो मामले हैं वहां पर हो चुके हैं। पहले भी वहां पर एक ऐसा ही किस्सा आया था जहां पर एक लड़के के द्वारा वहां पर आत्महत्या की बात कही गई, और वो आत्महत्या का केस नहीं था, ऐसा सामने आता है। जो वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। एक सौमित्र विश्वास नाम के व्यक्ति ने वहां पर 2001 में फांसी लगाई थी। तब छात्रों ने कहा था कि उसने ये आरोप लगाया था कि शायद वहां पॉर्न वीडियोस बनाए जाते हैं, कुछ गलत काम होता है, और जब उसको पता चला, उसने शिकायत की तो उसकी हत्या कर दी गई, और बाद में उसको ये बताया गया कि उसने फांसी पर खुद को लटकाया है, जबकि वो आत्महत्या बिल्कुल नहीं थी। तो सोचिए, ऐसा कुछ वहां पर हो रहा है, बिल्कुल एकदम क्राइम सीन के तरीके से। तभी हम कह रहे हैं कि वहां पर जो डायरी के पन्ने दिखाए जा रहे हैं, उनको फाड़ा जा रहा है, तो क्या उसके पीछे भी कोई तथ्य है? ये भी बहुत बड़ी खबर एक आपको बताया। और कई बार, एक बार वहां 2016 की भी अगर आपको बात करें, एक डॉक्टर की सड़ी हुई लाश वहां पर मिली थी। 2023 में भी अगर आपको बताएं, एक इंटर्न की लाश वहां पर मिली थी। जो ये पूरा जो आरोपी की बात करते हैं वो सिविक पुलिस में है। सिविक पुलिस में मतलब 100% पुलिस में आप नहीं होते, आप हेल्प करते हैं पुलिस की। वो उन बैरक्स में रहता था, वो प्रिंसिपल का दोस्त था, वो प्रभावी था, वो वहां पर एक, आप साफ शब्दों में कहूं तो ब्रोकर के रूप में आप उसको समझिए, जो आपका इलाज जल्दी करवा लेगा उसके लिए पैसे लेगा, कोई काम जल्दी कराएगा उसके लिए पैसे लेगा, जिसको पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा, सीबीआई के द्वारा। उसके प्रिंसिपल से जब कनेक्शन सामने आए तो ये सामने बात आई कि आखिर कैसे प्रिंसिपल भी इसमें शामिल है, जिसको क्लीन चिट दे दी गई। सरकार घेरे में इसलिए आती है कि भाई जब प्रिंसिपल को क्लीन चिट आपने दे दी और तुरंत दूसरी उसने इस्तीफा दिया, आपने दूसरी जगह उसको नौकरी पर अपॉइंट भी कर लिया। ये कई सवाल उठाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर था। और दूसरा, जब हजारों लोग आके तोड़फोड़ करते हैं तो क्या पुलिस को पता नहीं लगा? क्या प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं लगा? इतने सारे लोग आकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, और उसी कमरे के बगल में एक टॉयलेट बना दिया जाता है। उसी अगले दिन ही एक टॉयलेट का निर्माण शुरू कर दिया जाता है, और कहते हैं ये तो मांग थी स्टूडेंट्स की टॉयलेट वहां पर। क्या क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी? क्योंकि सीबीआई को जब केस सौंपा जाता है किसी भी मामले में, तो पूरे क्राइम सीन के साथ कई बार छेड़छाड़ हो जाती है। अंत में सीबीआई के पास सामान आता है, माल आता है, पूरा जो क्राइम सीन आता है, इसलिए सीबीआई को दिक्कत होती है, इसलिए इसमें पेचीदगियां ज्यादा हैं। लेकिन सीबीआई भी 3D स्कैनर के साथ वहां गई है, और जल्द ही कोई ना कोई बड़ा अपडेट जो है वो सामने आ जाएगा। की खबर के हिसाब से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अपडेट्स पे अपडेट्स जितने भी आपको मिल रहे हैं
उसमें कोई भी क्लैरिटी सामने नहीं आ रही है।